हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड एनालिसिस के साथ। डिमांड एनालिसिस का पहला पार्ट हम लोग करेंगे। व्हाट इज़ डिमांड। मैं जब डिमांड के बारे में सोचता हूँ तो मेरे माइंड में क्या आता है, हम लोग बचपन से लेके अब तक बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं। अपने मम्मी डैडी के पास कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, सबके पास कुछ ना कुछ हम लोग डिमांड करते रहते हैं। तो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। तो हम लोग वो डिमांड के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं नहीं, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या होता है, एक सिंपल सी भाषा में तुम लोग को बताऊंगा। डिमांड मतलब एक डिज़ायर मतलब एक इच्छा। मुझे कोई चीज़ लेने का मन है, मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि मुझे ये फ़ोन लेके दो, मुझे वो चीज़ लेने की डिज़ायर है, इच्छा है, तो मैं उसको डिमांड बोल देता हूँ, एक लेमैन, एक नॉर्मल भाषा में। बट इकोनॉमिक्स में सिर्फ उससे डिमांड नहीं होता है। वो एक पूरा डिमांड होने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ डिज़ायर, सबसे पहला होना चाहिए एक इच्छा है, मुझे वो चीज़ लेना है। दूसरा एबिलिटी टू पे होना चाहिए। ठीक है, मेरा इच्छा है कि मैं एक ऑडी कार लूँ, बट एबिलिटी टू पे राइट नाउ नहीं है। ठीक है, राइट नाउ हम छोटे बजट वाली कार लेंगे, तो डिमांड नहीं होता है, सिर्फ डिज़ायर है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। एक मेरा फ्रेंड है कंजूस मारवाड़ी। अगर कोई मारवाड़ी है तो प्लीज़ बुरा मत लगाना, जस्ट एक एग्जांपल है। मेरा एक फ्रेंड है, इज़ अ मारवाड़ी, बहुत रिच है, बहुत पैसे उसके पास। उसको ऑडी कार लेने का डिज़ायर हुआ। क्या हुआ? डिज़ायर हुआ। सेकेंडली उसके पास एबिलिटी टू पे है, बहुत सारे पैसे उसके पास। बट मैंने क्या बोला, वो कौन है? मारवाड़ी है। मारवाड़ी मतलब कंजूस मारवाड़ी। ठीक है, तो उसको विलिंगनेस टू पे नहीं है। अरे यार, तो फिर वो डिमांड हुआ? नहीं हुआ। सर ने क्या बोला पहले? डिज़ायर होगा, एबिलिटी टू पे होगा। अरे ये मारवाड़ी के पास एबिलिटी टू पे तो है, लेकिन विलिंगनेस टू पे नहीं है। तो जब विलिंगनेस टू पे नहीं होता है तो हम लोग उसको डिमांड नहीं बोल सकते। उसको अगर डिमांड होना है तो पूरा कंक्लूड होना चाहिए तीन चीज़ें: डिज़ायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। अभी इसके फीचर है डिमांड के, दो चीज़ें। डिमांड इज डिटरमाइंड एट पर्टिकुलर प्राइस। क्या है? एट पर्टिकुलर प्राइस एंड एट पर्टिकुलर टाइम। फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कभी भी हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बताएंगे तो उसको एट पर्टिकुलर प्राइस बताएंगे, एट पर्टिकुलर टाइम बताएंगे। द डिमांड फॉर शुगर एट द प्राइस ऑफ ₹35 पर kg। द डिमांड फॉर शुगर, क्या लिखा मैंने? प्राइस ₹35 पर kg फॉर 1 month इज 10 kg। मैंने क्या बोला? प्राइस आया है, सेकेंड क्या आया है? टाइम आया। 1 month के लिए प्राइस ₹35 था, उसका डिमांड 10 kg था। तो ये फीचर है, कभी भी डिमांड डिनोट करना है तो उसको एट पर्टिकुलर प्राइस हमें बताना है, एट पर्टिकुलर टाइम हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने डिमांड के बारे में जान लिया। अब आता है डिमांड स्केड्यूल। व्हाट इज स्केड्यूल? एक स्केड्यूल क्या होता है? तो एक टेबुलर फॉर्मेट है। ठीक है, बचपन में हम लोग बनाते थे, टेबल बनाते हैं, उसके अंदर एक साइड एक वेरिएबल लिखेंगे, सेकंड साइड दूसरा वेरिएबल। तो सिमिलरली डिमांड स्केड्यूल के अंदर भी हम लोग दो वेरिएबल्स डालते हैं। एक होता है कमोडिटी का प्राइस, दूसरा होता है कमोडिटी का डिमांड। ठीक है, एट पर्टिकुलर प्राइस, प्राइस इतना था तो उसका डिमांड कितना था, उसका जब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको हम लोग डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। नाउ डिमांड स्केड्यूल अगेन दो चीज़ों में डिवाइडेड है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, मार्केट है, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिमांड करेंगे। कमोडिटी का डिमांड बहुत सारे लोग करते हैं, तो इतने सारे मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, सब में से जब हम लोग एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पर्सन का डिमांड हम लोग नोटिस कर रहे हैं या हम लोग राइट डाउन कर रहे हैं कि इतना प्राइस है तो ये बंदा इतना डिमांड कर रहा है, सिर्फ एक ही जन का, पर्टिकुलर पर्सन का जब हम लोग डिमांड स्केड्यूल टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या आएगा? व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड डायग्राम, इंडिविजुअल डिमांड डायग्राम। तो आपको क्या करना है? सिंपल उसका इंडिविजुअल डिमांड का प्राइस लिखना है,
फिर उसका डिमांड लिखना है। तो इंडिविजुअल डिमांड जो है इट इज़ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हम लोग ने स्केड्यूल लिखा, जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग देखेंगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सो वो टेबुलर फॉर्मेट में जो दिया हुआ है इट इज़ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अभी डिमांड डायग्राम जो हम लोग देखेंगे तो उसमें डी कर्व आपको दिखेगा, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देखोगे लेफ्ट से राइट जो आ रहा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। द डिमांड कर्व जो है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस पे वहाँ पे दिया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी एंड वाई एक्सिस पे है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। सिमिलरली जैसे हम लोग ने इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व किया वैसे ही है मार्केट डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं, उसमें से जब एक अकेले इंडिविजुअल का हम लोग डिमांड स्टडी कर रहे हैं इट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। तो मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबका टोटल, सब मिलके कितना डिमांड कर रहे हैं उसका टोटल हम लोग जब स्टडी करते हैं इट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। आपको टेबल में दिख रहा है A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 3 इंडिविजुअल्स है, तीनों इंडिविजुअल्स का टोटल हम लोग जब लेते हैं तो लास्ट में लिखा है मार्केट डिमांड, ठीक है। तो उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं जब जितने भी इंडिविजुअल्स है सबका टोटल डिमांड हम लोग लेते हैं। सिमिलरली हम लोग ने जो टेबुलर फॉर्मेट है स्केड्यूल है उसमें से एक डिमांड कर्व बनाया है। इट इज सेम वे, एक्स एक्सिस पे हम लोग को क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। जब हम लोग स्केड्यूल को ग्राफ में फॉर्म करते हैं तो हम लोग को मिलता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड अगर आता है एग्जाम में आपको लिखना है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब हम लोग को स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ डिमांड। व्हाट इज टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है डायरेक्ट डिमांड। मैं कोई भी कमोडिटी डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, क्या डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए मैं कोई भी कमोडिटी डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मार्केट में गया, मुझे शर्ट खरीदा एंड वो शर्ट मैं खुद वेयर कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दैट शर्ट, तो वो डायरेक्ट कंजम्पशन हुआ, तो मैंने डायरेक्ट डिमांड किया। लेकिन मैं एक कमोडिटी डिमांड कर रहा हूँ, क्यों पता है, मुझे दूसरा कमोडिटी उसमें से बनाना है, ठीक है। डिमांड सेकेंड प्रोडक्ट का है बट उसके लिए इनडायरेक्टली फर्स्ट प्रोडक्ट का डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को शर्ट चाहिए तो डिमांड इज फॉर शर्ट बट इनडायरेक्टली डिमांड किसका हो गया, ये शर्ट बनाने वाले लेबर का, ये शर्ट जिसमें से बन रहा है वो क्लॉथ का, तो क्लॉथ का या तो फिर लेबर का इट इज इनडायरेक्ट डिमांड। बट डायरेक्ट डिमांड है शर्ट का, इनडायरेक्टली जो डिमांड हम लोग कर रहे हैं दैट इज लेबर एंड क्लॉथ, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप का जो डिमांड है वो है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड क्या होता है, व्हेन 2 or more goods are demanded together to fulfill one demand। मेरी एक इच्छा पूरी करने के लिए मैं 2 या उससे ज़्यादा गुड्स एक साथ कंज्यूम करता हूँ तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। अभी हम लोग कार लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर हम लोग पेट्रोल लेने ही वाले हैं, हम लोग फ्यूल डाले बिना तो हम लोग कार चला नहीं सकते, पानी डाल के तो कार चलने नहीं वाला है, राइट। या तो फिर ऐसा भी नहीं होने वाला है कि हम लोग ने पेट्रोल खुद पिया कार में डालने के जगह पे और हम लोग भागने लग गए, वो भी नहीं हो पाएगा। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, क्यों, 2 or more goods आर डिमांडेड टुगेदर। एक डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग 2 या उससे ज़्यादा गुड्स साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंपोजिट डिमांड। जब एक ही गुड्स बहुत सारे अलग अलग मेरी डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। एक गुड्स मेरी मल्टीपल डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है
तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कंपोजिट डिमांड। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या काम आती है? वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल चार्ज करना, लैपटॉप चार्ज करना, अभी तो व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने लग गए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है इट इज़ कंपोजिट डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट जो टाइप ऑफ डिमांड है दैट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है पता है? एक वांट है, उसको फुलफिल करने के लिए दो गुड्स अवेलेबल है, आइदर आई विल कंज्यूम ए और आई विल कंज्यूम बी, मैं दोनों कंज्यूम नहीं करने वाला हूँ, उसके बीच में कंपटीशन है, या तो ए कंज्यूम करो या तो बी कंज्यूम करो, तो कॉम्पिटिटिव डिमांड बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, या तो इंसान टी कंज्यूम करेगा या तो कॉफ़ी कंज्यूम करेगा, दोनों कंज्यूम करता नहीं है, तो उसके बीच में क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव डिमांड हो गया। सो हमारा डिमांड एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।